जंगें सिर्फ नुकसान करती हैं। ये वीडियो बहुत कैलकुलेटेड और रिसर्च डेटे पर मबनी है, जहां मिलिट्री एनालिस्ट से डेटा है हासिल किया गया। पाकिस्तान ने कितना खोया और भारत ने कितना खोया, और एंड पे नरेंद्र मोदी का ये ट्वीट भी देखेंगे जो जिसमें वो हार तस्लीम करता है, बेशक वो आके जितना मर्जी अकड़ता रहे। 7 से 10 मई 2025 तक पाकिस्तान और भारत के दरमियान होने वाली 4 रोज़ा जंग में दोनों ममालिक के लिए एक वाज़ेह पैगाम है, लेकिन इसका क्रिएटर मोदी का फाशिज्म था। जंग जीतने वाला कोई भी हो, नुकसान दोनों तरफ होता है, मिकदार का फ़र्क होता है। सबसे पहले हम देखते हैं भारत का नेट नुकसान कितना है। ये गैर महदूद ज़राए से लगाए गए एक अंदाजे हैं, और क्योंकि भारत कुछ मानने को तैयार नहीं है, लेकिन जो एक एस्टिमेटेड ग्रॉस कॉस्ट है वो तकरीबन 88.6 बिलियन डॉलर है। 84 जदीद ड्रोन्स तबाह हुए हैं, जिनमें इसराइल हैरप और स्काई स्ट्राइकर शामिल हैं। ये एक महदूद है ज़राए से है, लेकिन टोटल ड्रोन्स 400 प्लस लॉन्च किए गए थे। उनमें तबाह कितने हुए, किस तरह, वो डाटा स्पेकुलेटेड है, लेकिन 84 ड्रोन जो तबाह किए गए वो शामिल हैं, जो इस नुकसान में शामिल है। 88.6 बिलियन डॉलर। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम तकरीबन 1.5 बिलियन डॉलर का था। ये ऐसा जदीद डिफेंस सिस्टम था जो कोई भी मुल्क रखने की ख्वाहिश कर सकता है, लेकिन इसे तबाह कर दिया गया। फिर 18 स्कैल्प एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल तबाह हुआ था इंडिया का, 36 मिलियन डॉलर का। अब कहीं एक राफेल है, कहीं 3 है। इंडिया तो हर चीज़ से इनकारी है, लेकिन महदूद ज़राए के मुताबिक हर एक तकरीबन 284 मिलियन डॉलर का है, तो 864 मिलियन डॉलर के राफेल तबाह हुए हैं। 12 दूसरे लड़ाके तैयारे भी इसमें थे जिनको मुख्तलिफ डैमेज पहुंचा, लेकिन जो तबाह हुए उनकी तकरीबन मिग 29, SU-30, मिराज 2000, ये सब मिलाएं, जिनको किसी हद तक कहीं डैमेज है, किसी को कहीं खड़े हुए डैमेज है, तकरीबन 520 मिलियन डॉलर। इंडियन स्टॉक मार्केट जो है वो सिर्फ 4 दिनों में 38 बिलियन डॉलर का नुकसान। कमर्शियल एविएशन और एयर स्पेस बंद होने से 1.3 बिलियन डॉलर का नुकसान। IPL की ब्रॉडकास्टिंग और टिकटिंग राइट्स का नुकसान 3.4 बिलियन डॉलर। तिजारत, लॉजिस्टिक्स और बॉर्डर बंद होने का नुकसान 2.6 बिलियन डॉलर। स्कूल, ऑफिसेज और बिजनेस क्लोजर तकरीबन 235 मिलियन डॉलर। कुल नुकसान 88.6 बिलियन डॉलर जो इंडिया को हुआ। अब पाकिस्तान के नुकसानात पर आते हैं, जो बहुत कम है, 3.7 बिलियन डॉलर। मिसाइल ऑपरेशंस, ड्रोन्स और डिफेंस सिस्टम 350 मिलियन डॉलर। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में गिरावट हुई उस दौरान 2.38 बिलियन डॉलर। कमर्शियल और एयर स्पेसिस जो बंद रही, एविएशन वगैरह 213 मिलियन डॉलर। मिलिट्री ऑपरेशंस 95 मिलियन डॉलर। PSL पे जो सारा नुकसान हुआ, टिकटिंग पर, ब्रॉडकास्टिंग जो बंदिश हो गई, 12 मिलियन डॉलर। तिजारत और लॉजिस्टिक्स पर असरात 250 मिलियन डॉलर। स्कूल, ऑफिसेज और बॉर्डर क्लोजर 287 मिलियन डॉलर। कुल नुकसान 3.73 बिलियन डॉलर। 13 मई 2025 को नरेंद्र मोदी, वजीर आजम, बल्कि एक ऐसा शख्स जो कि बुचर ऑफ गुजरात है, ने गैर मामूली ट्वीट किया। वो जंग की जीत के बारे में बात नहीं कर रहे थे, बल्कि नौजवानों को कुछ समझाने की कोशिश कर रहे थे कि जो लोग अफसुर्दा हैं नंबर्स देखकर, एक इम्तिहान आपकी पहचान नहीं बनता, आपकी ताकत मार्क्स शीट से कहीं आगे है। ये पैगाम बज़ाहिर स्टूडेंट्स के लिए दिया जा रहा है, लेकिन उस वक्त का इंतखाब मीनिंगफुल है। अह, एक उस वक्त आप ये पैगाम दे रहे हैं जब आपकी ब्लास्ट कर दिया पाकिस्तान ने। एक मुल्क जो 88.6 बिलियन डॉलर सिर्फ एक शख्स के फाशिज्म और इलेक्शन में झोंक दे, उसका ट्वीट किसी को तसल्ली नहीं देगा। नंबर्स खुद बता रहे हैं कि आपने क्या खोया है। मोदी साहब, अपनी पॉलिटिक्स चमकाने की खातिर ना सिर्फ खित्ते का अमन आपने खतरे में डाला,
बल्कि अपने मुल्क की मईशत भी आपने तबाह कर दी, इज़्ज़त भी तबाह कर दी और पूरी दुनिया में आपकी थू-थू हो गई। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।